નમસ્તે બાળમિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર 2 કચ્છ કી શેર એ પાઠ જોવાના છે. कच्छ ए गुजरात राज्य का एक जिला है. भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं. यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलों का महत्व आज भी कायम है. भुज कच्छ का मुख्य नगर है. इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रौनक ढंग से दी गई है. बाळ મિત્રો, આ કચ્છ શહેરની વાતોને જાણવા પહેલાં આપણે એમના લેખક હરેશ ધોલકિયા એમનો પરિચય જોઈએ છીએ. कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे. शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अंगन पथ शीर्षक से किया है. शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है. कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लेख है. आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दार्शनिक स्थलों का परिचय कराया है. इस इकाई में अपने संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. बाळ મિત્રો, હવે આપણે આ પાઠને વિસ્તૃતથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેની અંદર આપણે કચ્છની ઘણી બધી વિગતો જાણવા મળશે. કચ્છ વિશેની ઘણી બધી માહિતી પણ સમજવા મળશે અને ઘણા બધા સ્થળોનો પરિચય પણ જાણવા મળશે. विशाल भारत में अनेक दार्शनिक प्रांत हैं. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. यात्राओं के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. उसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं. अनेक दार्शनिक स्थलों के वैविध्य के कारण उस म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कहा जाता है. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखने को मिलते हैं. रेगिस्तान यानी कि कच्छ में 2 रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. उन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. रेत कहीं नज़र नहीं आती. अतः यह अनूठा रेगिस्तान है. अनूठा रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ रेती ही नहीं दिखती. दूसरा है
श्याम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको प्रवेश द्वार कहते हैं? श्याम ख्याली को। कच्छ की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। कच्छ की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? श्याम ख्याली से उसका प्रवेश द्वार है और कच्छ की यात्रा उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है। रायपुर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। वह स्थल 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। उस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। बाळ મિત્રો, આપણને આ મોહનજોદડોની જે સ્મૃતિ કરાવી છે, જે 5000 વર્ષ પહેલાંની છે અને તે આપણને આધુનિકતાની અનુભૂતિ કરાવે છે, જે ચિત્ર આપણને બાજુમાં દેખાય છે। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ। श्याम ख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भूचाल नगर आता है। कયું नगर आवे छे? भूचाल। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, जो बड़ा गांव है जैसे नगर, વધારે મોટું હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? शहर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। गांधीधाम औद्योगिक कारखाना, आ नगर શા માટે પ્રખ્યાત છે? कारखानाओं માટે। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। पाकिस्तान से कौन सी प्रजा आई थी? सिंधी। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई दे रहे थे। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। આપણે જેમ બંદરો જોઈએ છીએ એવી રીતે આ એક કંડલા પણ બંદર છે, જ્યાંથી બધો માલ સામાનનો નિકાસ થાય છે, એટલે કે यानी कि आयात થાય છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमर से बना 2500 वर्ष पुराना એટલે કે 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप के खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोर से चल रहा है, जे આપણને બાજુમાં જોવા મળે છે। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटिया यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते, यानी कि कंडला बंदर के यात्रा करते करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह यानी कि दरिया किनारा बड़ा प्राचीन नगर है। मांडवी केवुं नगर छे? प्राचीन नगर छे। यह शहर राजा के महल पवन चक्किया, यानी कि शहर में महल है એટલે કે पुराने महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था भी है। 72 जिनालय है। पास ही बिडदा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और
खजो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। बाળ મિત્રો, આ પાઠને આપણે આજે અત્યાર સુધી જેટલો જોયો છે એને તમારે વાંચવાનો છે. આ પાઠને કચ્છની શેર કરતા હોય એવી રીતે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન પણ કરવાનો છે.